हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नंबर फॉर्मेट के बारे में। ये सभी ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं। जनरल ऑप्शन क्या होता है, नंबर क्या होता है, करेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये रोल होने वाला है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा साउंड नहीं आएगा तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आप लोग अपने मोबाइल का वॉल्यूम पूरा फुल कर लीजिए ताकि अगर साउंड सुनाई नहीं देता है तो चलिए समझते हैं इस जनरल फॉर्मेट के बारे में। हमने कवर कर दिया था पिछले वीडियो में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फोन ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। तो हम लोग जानेंगे नंबर्स ग्रुप के बारे में। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन हमारा होता है जनरल ऑप्शन के बारे में। जनरल ऑप्शन क्या काम करता है? जनरल मतलब कि कोई सा भी सेल पहले से सिलेक्ट रहता है। जनरल जनरल का मतलब है GE हो गया आपका NERAL। ये हमारा जनरल ऑप्शन। जैसे कोई सा भी हमारा, थोड़ा सा मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ। जनरल मतलब जो भी हमारा सेल है ये क्या है, जनरल सिलेक्ट है। जनरल देख सकते हो और ऑटोमेटिक जिस सेल भी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जनरल मेरा सिलेक्ट है। जनरल का मतलब आप लोग जनरल नंबर भी लिख सकते हो कुछ भी, और कुछ क्या सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट रहता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप लोग ध्यान देना, यहाँ से मैं कुछ भी अगर नंबर लिखता हूँ तो देख सकते हो नंबर लिखा, इंटर किया, देख सकते हो कहाँ अलाइन हुआ, राइट साइड में अलाइन हुआ कुछ भी। और मैं टेक्स्ट लिखता हूँ ABC, देखो ABC लिखा, मैं कहाँ अलाइन हुआ, ये लेफ्ट में अलाइन हुआ है। तो राइट में क्या अलाइन हुआ है, नंबर जो लिखते हैं राइट में अलाइन होता है, जो टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट में अलाइन होता है। तो इसको याद रखना है। तो अब हम लोग समझते हैं जनरल फॉर्मेट मतलब जनरल नंबर में कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, और ABC कुछ भी टेक्स्ट लिखना रहता है तो लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इसी को हम लोग ड्रैग कर देते हैं। नंबर और टेक्स्ट दोनों इंटर किया जा सकता है जनरल फॉर्मेट में। नंबर लिखोगे तो राइट साइड में लाइन होगा, टेक्स्ट लिखोगे तो लेफ्ट साइड में लाइन होगा। अब हम लोग समझते हैं जनरल के बाद ऑप्शन आता है आपका नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट NUMBER। नंबर फॉर्मेट का मतलब होता है कुछ भी अगर आप नंबर लिख रहे हो तो नंबर फॉर्मेट का यूज़ करोगे। जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। ये दिक्कत कब होता है, जब आप लोग कुछ डिजिट का नंबर लिखोगे तो नई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 9 अंकों का नंबर लिखा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस बार मैं कोई 10 अंकों का नंबर लिखता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं कोई 11 अंकों का नंबर लिखता हूँ तो देखो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखना मैं यहाँ पे 12 अंकों का कोई नंबर लिखता हूँ, फिर आप लोग देखना क्या होता है। ये नंबर मैं लिखा हूँ 12 डिजिट का, देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट का मैं नंबर लिखा हूँ और इंटर करता हूँ। देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। हमारा जो 12 डिजिट का नंबर लिखे तो दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि ये 12 डिजिट से अगर आप 12 डिजिट या उससे ऊपर डिजिट का नंबर लिखते हो, 11 डिजिट से ऊपर का नंबर लेते हो तो ये साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम लोगों को नहीं पता चलेगा। फार्मूला बार में आप लोग देखोगे यहाँ पे तो पता चलेगा, फार्मूला बार पे देख सकते हो, यहाँ पे फार्मूला बार पे पता चलेगा। लेकिन यहाँ आप लोगों को नहीं दिखेगा। सेल में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में जैसे अब ये दिक्कत कब होगा, जब आप किसी यूज़र का आधार नंबर लिख रहे हो। आधार क्या होता है, 12 डिजिट का होता है। अगर आधार नंबर इंटर करने बैठे, यहाँ पे किसी का नंबर इंटर किए तो आपको इस तरीके से एरर आएगा। तो जितना भी आप लोगों को भी नंबर लेना है इसे सेलेक्ट करोगे, नंबर फॉर्मेट को यहाँ से आओगे और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ क्या लिखोगे, नंबर लिखोगे। मतलब जितना भी नंबर लिख रहे हो, जीरो नहीं चाहिए तो यहाँ से आप लोग ये वाले पे क्लिक करके जीरो को हटा सकते हो। तो आप जितना भी नंबर लिखो यहाँ आप लोग आसानी से लिख सकते हो, जितना भी नंबर लेना है। तो देख सकते हो जितना भी मैं नंबर लिया। तो नंबर फॉर्मेट इसलिए है, अगर आप 11 डिजिट से ऊपर का नंबर ले रहे हो तो सिलेक्ट करना है और नंबर फॉर्मेट में क्लिक कर देना है। तो आप लोग समझिए नंबर फॉर्मेट का यूज़ क्या है। उसके बाद आता है आपका करेंसी फॉर्मेट। करेंसी भी आपका ईजी, अगर कुछ बना रहे हो डाटा जिसमें आप लोग को करेंसी का ज़रूरत पड़ता है, करेंसी का ज़रूरत पड़ता है जिसमें आप लोग करेंसी लोगे, जो मतलब रुपीज़ का सिंबल लेना है आपका और किसी का सिंबल लेना है रुपीज़ का। करेंसी जैसे मैं लिखा यहाँ पे 10, उसके बाद 20, यहाँ मैं लिखा 10, फिर इसके बाद 20, यहाँ इसके बाद मैं लिया 30। अगर इतना में मुझे रुपीज़ का सिंबल लाना है, दोनों को सेलेक्ट किया मैं, उसके बाद ड्रैग किया और इसी को मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ 10 को। और देखो यहाँ पे मुझे रुपीज़ का सिंबल लाना है तो उसको सिलेक्ट किया मैं। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रुपीज़ वाले से करेंसी वाले पे आ जाना है। देख सकते हो रुपीज़ का सिंबल है। जीरो नहीं चाहिए तो यहाँ से आप लोग हटा सकते हो। जीरो ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे करेंसी के आगे क्या है आपका, अकाउंटिंग वाला है यहाँ से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अकाउंटिंग। ये हमारा है क्या है, अकाउंटिंग। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। जब भी हम लोग MS एक्सेल में काम करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ अकाउंटिंग वाला। नंबर फॉर्मेट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अकाउंटिंग देख सकते हो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। रुपीज़ का सिंबल यहाँ पास में, इसमें थोड़ा सा दूर में, बस यही अंतर है इसमें आप लोगों को। और फिर यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे अकाउंटिंग वाला है, ये आपका करेंसी वाला है। तो आप लोग समझ गए यहाँ तक। अब उसके बाद अगर कुछ और सिंबल लेना है, डॉलर में इसको लेना है, यहाँ पे डॉलर का सिंबल तो 4-5 कंट्री का यहाँ पे दिया है। ये वाले करेंसी वाले सिंबल में जाओगे आप लोग तो देख सकते हो यहाँ पे डॉलर पे क्लिक किया मैं, यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आप लोग समझ गए यहाँ तक।
अब उसके बाद हम लोग समझते हैं, इसको मैं रुपीज़ ही रख देता हूँ, सिलेक्ट किया मैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे भी रुपीज़ वाला ऑप्शन दिया है जो कि अकाउंटिंग का ही रहता है। यहाँ से मैं इसको करेंसी कर देता हूँ, ये वाला जीरो को हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद आप लोगों को आता है यहाँ पे क्या है, शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट डेट, एस डेट लिख देता हूँ, एस डेट मतलब कि शॉर्ट डेट, एल डेट लिख देता हूँ मतलब कि लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट। तो दोनों आज का डेट है हमारा, आज का तारीख है हमारे पास 25 लिखता हूँ मैं, 11 लिखता हूँ, फिर उसके बाद 24 लिखता हूँ। देख सकते हो इस तरीके से डेट लिखेंगे, इंटर करेंगे तो देख सकते हो ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट ही हो गया। देख सकते हो यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ गया। अब इसको डेट को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया मैं, और इसी डेट को मैं इधर राइट फिल कर देता हूँ ताकि यही वाला डेट है। जब भी आप लोगों का डेट लिखो, आप लोग इस तरीके से हेज वाला प्रॉब्लम है तो समझ जाने इसको क्या करना है, थोड़ा सा फिक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ से फिक्स कर सकते हो, ऐसे भी फिक्स नहीं करोगे तो डबल क्लिक कर दोगे यहीं पे तो आपका फिक्स हो जाएगा। और इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, एल डेट पे क्लिक करता हूँ, लॉन्ग डेट पे क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हो लॉन्ग डेट पे क्लिक किया तो मंथ का नाम भी यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है कि कौन सा भी मंथ चल रहा है करके करंट टाइम में। तो समझ गए आप लोग, लॉन्ग डेट का मतलब मंथ का नाम भी शो कराना है। तो टाइम फॉर्मेट ईजी है आप लोगों का। टाइम पे ऐसे क्लिक किए और जो टाइम लिखना है आप लोगों को, मैं लिखा हूँ अभी कितना हो रहा है मेरा, टाइम हो रहा है 19। ये मतलब कि 19 का मतलब आपका 7 से हो रहा है आपका। फिर ये कॉलन लगाया मैं, फिर उसके बाद है 43 मिनट हो गया, फिर उसके बाद कुछ सेकंड ले लेता हूँ मैं 33, ये 30। तो देख सकते हो इस तरीके से आपका टाइम फॉर्मेट आप लोग लिख सकते हो। टाइम या तो यहाँ पे टाइम फॉर्मेट पे भी क्लिक करोगे यहाँ पे तो वही आप लोगों का आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए टाइम फॉर्मेट के बारे में। अब हम लोग समझते हैं परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज अगर आप मैं यहाँ पे जैसे लिखूँ, मुझे क्या करना पड़ता है, जैसे 20 लिखा मैं 20 की लिखने पड़ा, फिर उसके बाद परसेंटेज सिंबल देना पड़ता है। तो इस तरीके से लेना पड़ता है, 20 लिखा फिर परसेंटेज का सिंबल देना पड़ता है 5 को प्रेस करके शिफ्ट के साथ। तो ऐसे ना करना पड़े, जितना भी परसेंटेज लेना है आप लोग सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आओगे क्या, और उसके बाद आप लोगों को परसेंटेज वाले पे क्लिक कर देना है ऐसे करके। आप देख सकते हैं इससे होगा क्या, मैं 10 लिखा तो ऑटोमेटिक 10%, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 25 तो 25%, 30 लिखा तो 30%, 60 लिखा तो 60%, 80 लिखा तो 80%, 90 लिखा तो 90%। जितना लिखना है ऑटोमेटिक लिख जाओ, परसेंटेज का सिंबल आता जाएगा। कई लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखा 10, अच्छा यहाँ पे तो नंबर हमारा डेट वाला फॉर्मूला अप्लाई है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा 10, फिर यहाँ पे लिखा 20, यहाँ पे 30। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किए फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाते हैं यहाँ से ऐसे करके। तो ऐसे गलती आप लोगों को नहीं करना है, ऐसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाओगे तो दिक्कत होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है। आपको जितना भी परसेंटेज लिखना है उसको उस सेल को पहले से सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद परसेंटेज वाला अप्लाई करना है आप लोगों को, तभी आपका परसेंटेज सही से आएगा, वरना मिस्टेक हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए परसेंटेज पे। अब उसके बाद हम टाइम समझ गए, परसेंटेज समझ गए। फ्रैक्शन आप लोग जानते हो, फ्रैक्शन ईजी है। फ्रैक्शन का मतलब ऐसे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे मैं लिखा 10 फ्रैक्शन 2, तो ये सॉल्व करके देगा। अच्छा, ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, इसको मैं फ्रैक्शन में कर देता हूँ यहाँ से फ्रैक्शन पे। देख सकते हो फ्रैक्शन में करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, फ्रैक्शन में लिखने का तरीका सही तरीका टेक्स्ट पे क्लिक कर देना आप लोग, और जितना फ्रैक्शन में लिखना है, जैसे मुझे 10 लिखना है तो 10 लिखा मैं, उसके बाद 2 लिखा, तो टेक्स्ट ले लेते हो तो आप जितना फ्रैक्शन लिखना है आप लोग ले सकते हो। और इज इक्वल टू मैं उसके बाद लिखा 50 ये 5। तो ये आपका फ्रैक्शन भी इस तरीके से लिख सकते हो। अगर लिखना है तो आप लोगों को कहाँ पे जाके इसको टेक्स्ट में कर दोगे। तो टेक्स्ट का मतलब है आप कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट में। साइंटिफिक का मतलब वही जो हम लोगों को समझ नहीं आता है वो साइंटिफिक है आपका। तो आप लोग समझ गए यहाँ तक। मेन आप लोगों को जनरल फॉर्मेट में मेन क्या क्या याद रखना है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नंबर फॉर्मेट। अगर किसी का 12 डिजिट ऊपर लिख रहे हो, अकाउंट नंबर लिख रहे हो, आधार नंबर लिख रहे हो, तो नंबर फॉर्मेट को सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब उसके बाद आता है करेंसी। करेंसी भी इंपॉर्टेंट है, कुछ डाटा बना रहे हो जिसमें करेंसी लेना है, रुपीज़ का सिंबल लेना है तो करेंसी वाला अप्लाई करना है। अकाउंटिंग भी चलेगा आपका ये वाला शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट, और इसमें परसेंटेज इंपॉर्टेंट। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर किसी को आना ही चाहिए बहुत ज़्यादा। एमएस एक्सेल में बेसिक चीज़ को समझने से ही आपका एडवांस एक्सेल पूरा होता है। तो बेसिक को आना चाहिए। एडवांस एक्सेल को कोर्स करने से पहले बेसिक को आपको आना चाहिए। अगर बेसिक को जो जानता रहेगा वही एडवांस एक्सेल सीख सकता है। तो बेसिक को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको डाटा को सजा देना है आप लोगों को। और डाटा को सजाना कैसे, यहाँ से मैं 1 पे क्लिक किया, रो पे कंट्रोल+ किया। कंट्रोल+ का मतलब रो एड करने के लिए। अब जहाँ तक मैंने डाटा बनाया उतना को मैं सिलेक्ट किया, यहाँ से मार्जिन सेंटर पे क्लिक किया यहाँ से, और इसका नाम रख देता हूँ, ये थोड़ा सा एक छूट गया था, सिलेक्ट किया इसको, मार्जिन सेंटर 2 बार। इसका नाम हम लोग रख देंगे नंबर फॉर्मेट। नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ से, और फॉर्मेट ये हमारा है नंबर फॉर्मेट। और थोड़ा सा इसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दिया यहाँ से, और इसका थोड़ा सा कलर दे देंगे। जहाँ तक हम डाटा लिए हैं कंट्रोल+ बटन दबाएंगे, ऑल सेलेक्ट हुआ, फिर यहाँ से हम लोग ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, फाइल को सेव कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से। और ये हमने जो हेडिंग लिया है थोड़ा सा, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा लुक ठीक लगे। ये ऑरेंज कलर कर दिए इसको, और ये डाटा को थोड़ा और दिखाना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करोगे आप लोग ये वाले डाटा को,
और यहाँ से आके थोड़ा सा कलर मेट कर दोगे, उतना हल्का नहीं, ऐसे करोगे तो दिखेगा ही नहीं डाटा आपका। तो ये ध्यान रखना है कलर कॉम्बिनेशन को आप लोगों को। और ये देखो थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो चलेगा, तो मैचिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा आप लोग दूसरा कलर ले सकते हो इसी में, थोड़ा सा नॉर्मल वाला ऑरेंज में, ये थोड़ा सा इस तरीके से। तो थोड़ा सा आप लोग समझ गए कैसे बनाना है। नंबर फॉर्मेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब भी आप लोग काम करोगे नंबर फॉर्मेट का यूज़ होगा आप लोगों का, तो इसको अच्छे से समझना है, याद रखना है। आपका मेन जो जरूरी ज़्यादा यूज़ होगा नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग बता दिया गया है। तो जब भी आप लोग परसेंटेज लेते हो, रुपीज़ का सिंबल लाना है तो यहीं से ला सकते हो आप लोग। अब कई बार हम लोग रुपीज़ का सिंबल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1000 लिखा, यहाँ पे 1000 लिखा और यहाँ पे कॉमा देना है, तो यह कॉमा वाला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉमा। अगर आप परसेंटेज लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 10%, 20% ऑटोमेटिक आ जाए ऐसे करके, तो यहाँ पे 10 आ जाए, तो यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आएगा। जैसे यहाँ पे इतना मैं सिलेक्ट किया, 0 आपका नहीं आया, दोनों को सिलेक्ट किया, परसेंटेज पे क्लिक किया, 5 लिखना है, देख सकते हो 5%, 8 लिखना है तो 8%, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आता है, ये वाले पे अगर अप्लाई करते हो तो आप लोग। तो समझ गए यहाँ तक नंबर फॉर्मेट के बारे में। अब जब हमारा एडवांस सीरीज होगा तो नंबर फॉर्मेट के अंदर के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, कस्टम फॉर्मेट का यूज़ कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन, साइंटिफिक तो समझ गए। कस्टम फॉर्मेट का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका भी हम लोग समझेंगे जब एडवांस एक्सेल का सीरीज़ हम लोग आगे इस चैप्टर बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस सीरीज़ में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।